चिट्ठी का सफ़र रिमझिम 5 पाठ 6। हम चिट्ठी का सफ़र पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आप पाठ पढ़ चुके हैं कि इस पाठ में चिट्ठी के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है कि चिट्ठी कैसे आती कैसे जाती है। और अब हम जो है इसका प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। चिट्ठी पत्री। गांधी जी कह रहा कि प्रश्न है पहला कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। कह रहा गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। देखिए यहाँ पर उनका लिफाफे में लिखा भी है कि गांधी जी महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। तो गांधी जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको सभी कोई जानता था, इसलिए उनके नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। इसका उत्तर देखिए, गांधी जी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके बारे में सभी को जानकारी रहती थी कि वह कब कहाँ पर होंगे। ये कठिन कार्य नहीं था, इसलिए डाकघर ने सिर्फ उनके नाम और शहर के नाम के सहारे ही पत्र पहुंचा दिया होगा। अब दूसरा प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पहुंच जाएगा। अगर पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। हाँ, बिल्कुल पहुंच जाएगा। नाम भी है और पता भी है तो पहुंच जाएगा। इसका उत्तर है हाँ, पत्र बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि पत्र में नाम के साथ ही उस व्यक्ति का पता भी लिखा है। अब तीसरा प्रश्न है, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती। कह रहा कि अब पता लिखा है लेकिन नाम नहीं है तो क्या समस्याएं आएंगी। तो इसका उत्तर होगा कि नाम न होने से पत्र सही व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। यदि उस पते पर या उस मकान में बहुत से लोग रहते हैं तो यह समझ पाना मुश्किल हो जाएगा कि यह पत्र किसका है। मान लो एक फ्लैट है, उस फ्लैट में बहुत से लोग रहते हैं तो सभी का पता तो एक ही होगा, लेकिन नाम लिखा नहीं है तो किस व्यक्ति को मिलेगा। तो सही व्यक्ति को पत्र नहीं मिल पाएगा। और यदि एक ही व्यक्ति रहता होगा तो सही व्यक्ति को पत्र मिल जाएगा। चौथा है पैदल। कहा कि पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। कहा कि जो पत्र पहुंचाने पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्या है, राजा महाराजे पत्र को पहुंचाने के लिए हरकारें रखते थे, तो वगैरह उनको क्या क्या दिक्कतें आती होंगी। इसका उत्तर है पैदल हरकारों को उन्हें एक तरह की ही जगह पर नहीं बल्कि पहाड़ी दुर्गम स्थानों पर भी जाना होता था। डाकू लुटेरों से डाक की रक्षा करनी पड़ती थी। इसका मतलब कि पहले क्या होता कि पैसे को भी लोग मनी ऑर्डर करते थे और वो डाकिया लेकर जाता था, तो रास्ते में लुटेरे और डाकू जो है क्या करते थे, वो पैसा लूट लेते थे। इसके साथ ही जंगली जानवरों का भी खतरा बना होता था, क्योंकि वो रास्ता सही नहीं होता था, इसलिए जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता था। अब पांचवा है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। कह रहा है कि गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर और गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगह। ये कह रहा है कि जो ये जगह दिया गया है इसमें लिखना है कि जो है ये सारे पते को एक सही क्रम में लिखना है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले पता हम छोटी इकाई से लेकर भौगोलिक इकाई से बड़ी इकाई पे लिखते हैं। इसका उत्तर होगा घर का नंबर। पहला क्या होगा, घर का नंबर। दूसरा गली मोहल्ले का नाम। तीसरा खंड का नाम। चौथा कस्बे शहर गांव का नाम। तीनों में कोई एक का नाम होगा। फिर पांचवा जनपद। जनपद का मतलब क्या होता है, जिला। जैसे हम जिला को जनपद कहते हैं, जैसे वाराणसी जिला। और राज्य स्टेट को राज्य कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, हम लोग किस स्टेट में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ये राज्य का नाम है। फिर पिन कोड आपको बताया गया कि पिन कोड 6 डिजिट का होता है, 6 अंकों का होता है। अब अगला प्रश्न है, तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा। करा कि ये जो है इसको तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा कि तुम पहले छोटी इकाई से फिर बड़ी इकाई में, क्योंकि पत्र को हम क्या करते हैं। इसका उत्तर ये होगा कि क्योंकि पता हमेशा छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर लिखते हैं, जिससे डाकियों को डाक बांटने में दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा है कि प्रश्न है छठा,
अपने घर का कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखो। देखिए प्रश्नों के दरकार कि आप अपने घर में एक कोई पुराना पत्र ढूंढिए और इसमें तमाम प्रश्न है उसके बारे में लिखिए। क है पत्र किसने लिखा, यदि आप पत्र ढूंढ कर पाते हैं तो उस पत्र को देखिए, उसमें पत्र को किसने लिखा है। ख किसे लिखा गया है, किसने लिखा, किसको लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाकखाने में था, किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। कि तुम्हें आप अपने घर से पता, मान लो कोई एक पत्र मिला आपके घर में, आपके दादाजी का पत्र मिला, तो दादाजी किसको पत्र लिखेंगे, आपके पापा को लिखेंगे, आपके बुआ जी को लिखेंगे। और उस पत्र को जब खोलेंगे तो ऊपर क्या होगा, यहाँ सबसे ऊपर जो है लोग तारीख लिखते हैं, तो वहाँ तारीख लिखी होगी, दिनांक डेट लिखा होगा। और यह पत्र किस डाकखाने में गया होगा, तो आप पत्र को जब देखेंगे तो उसमें डाकखाने का नाम लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास एक पत्र मिला तो देखिए इसमें मोहर लगा हुआ है, इस मोहर से हमें पता चल जाता है कि ये किस डाकखाने का है। और ये देखिए यहाँ पर तारीख भी पता चल जाती है कि ये उस तारीख किस तारीख को पहुँचा, तो ये 10/3/10 को पहुँचा। तो अब कह रहा है कि यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, कह रहा है कि यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो ये जो मोहर लगी थी चिट्ठी पर, तो उस मोहर से देख करके हमको पता चला। अब 7वां है, चिट्ठी भेजने के लिए आम तौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करो। कह रहा है कि ज़्यादातर चिट्ठी जो है कहते हैं कि पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय और लिफाफा जो है भेजा जाता है। तो देखिए ये हम आपको पोस्ट कार्ड तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ये देखिए जो ये चित्र में लिया है ये पोस्ट कार्ड है। ये क्या है, पोस्ट कार्ड। इधर यहाँ पता लिखा था, उसके साइड दूसरे साइड में पत्र लिखना होता है। और दूसरा क्या है कि मेरे पास बहुत ढूंढने पर मुझे एक अंतर्देशीय मिला। कि देखिए इसको कहते हैं अंतर्देशीय। ये यहाँ पर देखिए लिखा है, लिखा क्या है, क्या लिखा है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड। ये अंतर्देशीय है। और ये लिफाफा ऐसे गवर्नमेंट का, ऐसे सरकारी लिफाफा डाक विभाग का, तो ऐसे लिफाफा तो उस पर एड्रेस वो बना होता है, टिकट लगा होता है। अब कह रहा है कि आप जाकर डाकघर पता करिए, डाकघर जाइए, पोस्ट ऑफिस, डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस जाइए, पता करिए। तो पोस्ट कार्ड की कीमत, अंतर्देशीय कार्ड का और लिफाफा का, तो इसका उत्तर होगा पोस्ट कार्ड का जो है 50 पैसे है और अंतर्देशीय 5 रुपये और लिफाफा 5 रुपये। अब कह रहा है अब 8वां प्रश्न क्या है कि डाक टिकट इकट्ठा करो 1 रुपये से लेकर 10 रुपये की। डाक टिकटों को इसी क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। कह रहा कि आप डाक टिकट लीजिए और डाक टिकट इकट्ठा करो और 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक अपनी कॉपी में चिपकाओ। देखिए जैसे डाक टिकट हमारे पास एक ये टिकट है, ये कितने रुपीज़ का है, ये 7 रुपीज़ का है। और एक टिकट हमारे पास और है, ये देखिए एक टिकट ये है। इस तरीके से करा कि आप जो है टिकट, ये भी 17 रुपीज़ का है। तो ऐसे टिकट लेकर अपनी कॉपी में तमाम तरह से डिज़ाइन बना करके उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने घर में ढूंढिए और उसको चिपकाइए कॉपी में, अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। अब शब्दकोश, कह रहा है कि शब्दकोश, नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पर शब्दकोश है, शब्दकोश। संगीतज्ञ, कह रहा है संगीत जानने वाला या संगीत की कला में निपुण, उसे संगीतज्ञ कहते हैं। तीसरा संग्रह क्या कह रहा है कि जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। दीपक, आजकल कह रहा है कि पंखों को संग्रह करना, इकट्ठा की हुई चीज़ों को समूह में, ढेर में एकत्रित करना। टिकट संग्रह करना, से कह रहा कि टिकट आप एकत्रित करिए, वो भी संग्रह है। और क्या है, संचार, किसी संदेश को दूर तक बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया की प्रणाली को कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं। टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के जो है माध्यम से एक समाज को दूसरी तरफ पहुंचाता है। किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलाना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार, ये सब संचार। अब कह रहा है, प्रश्न है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। कह रहा कि बताओ कौन सा अर्थ, अब यहाँ संचार में कौन सा शब्द अर्थ ठीक है। तो हम लोग जो पाठ पढ़ना है ये संचार, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो हमारा संचार का पहला वाला उत्तर देखो, यहाँ से यहाँ तक टिक लगा दिए कि किसी संदेश को दूर तक बहुत से लोगों तक पहुँचाने की क्रिया प्रणाली को कहते हैं, कम्युनिकेशन को संचार कहते हैं। करा इस
अब कह रहा है कि इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी जाती है। कि जो ये शब्दकोश दिया गया है इसमें और क्या क्या जानकारी दी जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों में अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन, पुरुष आदि की जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ का प्रश्नोत्तर सभी कुछ पूरा हो गया। आप इस सारे प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।